तो जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम समझेंगे प्रकाश के अपवर्तन के बारे में, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या समझेंगे? प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, देखिए ध्यान से बोर्ड पे समझिए। देखिए, अपवर्तन का मतलब होता है कि जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से जब दूसरे माध्यम में जाती हैं तो वह अपने रास्ता यानी अपने पथ से विचलित हो जाती है, यानी भटक जाती है। तो इसी घटना को हम बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। क्या बोलते हैं? प्रकाश का अपवर्तन। ध्यान से फिर से समझिए। देखिए, जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से जब दूसरे माध्यम में जाती हैं तो उनके पथ में परिवर्तन, यानी उनके पथ में परिवर्तन की घटना को हम क्या बोलते हैं? प्रकाश का अपवर्तन बोलते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। देखिए बोर्ड पे ध्यान से समझिए। देखिए, इसको हम क्या बोलते हैं? विरल माध्यम। क्या बोलते हैं? विरल माध्यम। क्या बोलते हैं? विरल माध्यम। इसको हम क्या बोलते हैं? सघन माध्यम। क्या बोलते हैं? सघन माध्यम। सघन माध्यम। देखिए, अब विरल माध्यम, सघन माध्यम समझिए। देखिए, जैसे हवा क्या है? आपका विरल माध्यम है। हवा क्या है? विरल माध्यम है। वही पानी क्या है? सघन माध्यम है। देखिए, सघन का मतलब होता है घना। सघन का मतलब क्या होता है? घना, यानी घनापन को दर्शाता है। गझीन जिसको बोलते हैं, एकदम गझीन बोलते हैं, ठीक ना। तो पानी क्या होता है? घना होता है, यानी सघन होता है। और वही हवा क्या होता है? विरल होता है, यानी कम घना होता है, ठीक ना। यानी कहाँ घन है? घन है जी। अगर हवा घन रहेगा, हवा घन रहेगा तो हाथ ऐसे चल पाएगा? नहीं चल पाएगा, ठीक ना। अब आप बताइए, आप हवा में आसानी से दौड़ लेंगे कि पानी में? बताइए तो। हवा में दौड़ना आसान आसान है कि पानी में दौड़ना आसान है? हवा में आदमी आसानी से दौड़ लेता है। अगर रोड पे दौड़ते हैं, देखिए, तो रोड पे आदमी आसानी से इसे दौड़ लेता है, एकदम आसानी से इसे दौड़ता है, खूब फास्ट दौड़ता है, ठीक ना। और वही पानी में दौड़ने के लिए बोलिए, पानी में दौड़ने के लिए बोलिए, आदमी एकदम जम्हिया जाता है, एकदम भांस जाता है। आदमी ऐसे डब डब ऐसे धीरे धीरे दौड़ पाता है, ठीक ना। तो पानी में दौड़ना कठिन होता है। पानी में क्या होता है? पूरा पैर भांस जाता है। पूरा पैर क्या होता है? भांस जाता है, यानी पानी में दौड़ने की स्पीड कम हो जाता है। और वही जब आदमी रोड पे तो एकदम आसानी से दौड़ता है, एकदम खूब फास्ट दौड़ता है। यहाँ तो कोई दिक्कत है? बताइए, यहाँ तो कोई दिक्कत है? ये माइक कहाँ गिर रहा है जी, ठीक ना। तो इसको हम क्या बोलते हैं? यानी हवा को हम क्या बोलते हैं? हवा को क्या बोलते हैं? विरल माध्यम। और पानी को क्या बोलते हैं? सघन माध्यम। देखिए, जैसे मान के चलिए, जब रोड जब साफ रहता है, एकदम खाली रहता है, तो आदमी एकदम आसानी से बाइक चलाता है, एकदम खूब तेज चलाता है, एकदम दोंदिया के एकदम चाप के चलाता है, ठीक ना। और वही जब शहर बाजार में घुसता है तो बाइक का स्पीड धीरा हो जाता है, क्योंकि शहर बाजार क्या हो गया? सघन, यानी क्या होता है? घना होता है। क्या होता है? घना होता है। और खाली रास्ता क्या हो गया आपका? विरल, यानी एकदम साफ रहता है, एकदम साफ रहता है। तो जब विरल माध्यम से जब सघन माध्यम में जब जाता है आदमी, तो क्या होता है? एकदम धीरा हो जाता है, स्पीड क्या होता है? धीरे, बाइक का स्पीड धीरा होता है और अपने मार्ग से विचलित हो जाता है, यानी इधर उधर चला जाता है। अब ये थोड़ी नहीं कि शहर बाजार में एकदम चीरते फाड़ते सीधे निकल जाता है, ऐसा नहीं होता, अपने मार्ग से विचलित हो जाता है, ठीक है। तो यानी समझाने के लिए हम आपको बता रहे हैं, यानी इधर उधर चला जाता है, ठीक ना। यहाँ तो कोई दिक्कत है? तो उसको हम बोलते हैं सघन माध्यम। तो खाली यानी साफ रास्ता क्या है? विरल माध्यम। और जब शहर में जाता है तो शहर घना होता है, यानी सघन होता है, तो उसको हम बोलते हैं सघन माध्यम, ठीक है। अब बोर्ड पे ध्यान से समझिए। देखिए, जब प्रकाश की किरणें, देखिए मान के चलिए कोई टॉर्च है, लेजर लाइट है, क्या है? लेजर लाइट है, ठीक है। जब लेजर लाइट से आने वाली प्रकाश की किरणें, इसको हम क्या बोलते हैं? आपतित किरण बोलते हैं। आने वाली किरण को हम क्या बोलते हैं? आपतित किरण। लेजर लाइट से आने वाले, कैसे गलती हो गई जी? आपतित। कैसे लिखते हैं जी? आपतित। आपतित किरण। क्या बोलते हैं? आपतित किरण। लेजर लाइट से आने वाली किरण को हम क्या बोलते हैं? आपतित किरण। ये क्या आपका? आपतित किरण, ठीक है। जब विरल माध्यम से जब सघन माध्यम में जाती है, जब प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। अभिलंब की ओर झुक जाती है। ये क्या है आपका? अभिलंब है। ये क्या है आपका? अभिलंब है। क्या है? अभिलंब। इसको हम क्या बोलते हैं? अभिलंब बोलते हैं। अभिलंब बोलते हैं। इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? नॉर्मल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नॉर्मल बोलते हैं, ठीक है। इसको हम यन 1 और यन 2 से दर्शा देते हैं, ठीक है। देखिए, ध्यान से समझिए। जब प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से जब सघन में माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। ये क्या है आपका? अभिलंब है। क्या है आपका? अभिलंब है। तो अभिलंब की ओर झुक जाती है, अभिलंब की ओर झुक जाती है। तब हम इसको क्या बोलते हैं? अपवर्तित किरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपवर्तित किरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपवर्तित किरण बोलते हैं। यहाँ तो कोई दिक्कत है? बताइए। जब विरल माध्यम से जब प्रकाश किरणें विरल माध्यम से जब सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है, अभिलंब की ओर झुक जाती है। यहाँ तो कोई दिक्कत है? बताइए। यहाँ तो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। देखिए, इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? आपतन बिंदु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आपतन आपतन बिंदु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आपतन बिंदु बोलते हैं। यहाँ तो कोई दिक्कत है? बताइए। यहाँ तो कोई दिक्कत?
लेजर लाइट से आने वाली किरण को हम क्या बोलते हैं? आपतित किरण। जब विरल माध्यम से जब सघन माध्यम में घुस जाता है तो अभिलंब की ओर झुक जाता है, तब इसको हम क्या बोलते हैं? अपवर्तित किरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपवर्तित किरण बोलते हैं। यहाँ तो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। देखिए अगर हम इसी को उल्टा कर देते हैं, यानी सघन माध्यम को हम ऊपर कर देते हैं, विरल माध्यम को नीचे कर देते हैं। ध्यान से अभी इस चित्र में समझिए। देखिए ये क्या है? आपका विरल माध्यम, सॉरी सघन माध्यम। क्या है? सघन, सघन माध्यम। ये क्या है? आपका विरल माध्यम। ये क्या है? आपका विरल माध्यम। विरल, विरल माध्यम में क्या है? आपका विरल माध्यम। देखिए जब सघन माध्यम से जब प्रकाश किरणें विरल में, ये मान के लिए कोई लेजर लाइट है, क्या है? लेजर लाइट, ठीक है। ये लेजर लाइट, देखिए जब लेजर लाइट से आने वाली प्रकाश की किरणें जब सघन माध्यम से, देखिए जब सघन माध्यम से जब विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हटती है। अभिलंब से क्या होती है? दूर हटती है। जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से जब विरल माध्यम में जाती है तो ये क्या है? आपका अभिलंब है। ये क्या है? अभिलंब, n1 और n2। नॉर्मल बोलते हैं, क्या है? अभिलंब लिख देते हैं यहाँ। क्या है? आपका अभिलंब है। अभी लंब। देखिए जब सघन माध्यम से जब विरल माध्यम में प्रकाश की किरणें जाती हैं तो अभिलंब से दूर हटती है। अभिलंब से दूर हटती है। अभिलंब से दूर हटती है तो ये क्या हो जाएगा? आपका अपवर्तित किरण। क्या हो जाएगा? अपवर्तित, अपवर्तित किरण। यहाँ तक कोई दिक्कत है? बताइए, यहाँ तक कोई दिक्कत है? यहाँ तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो इसी को हम बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। जब एक माध्यम से जब दूसरे माध्यम में जब प्रकाश की किरणें जाती हैं तो अपने रास्ता से भटक जाती हैं, यानी विचलित हो जाती हैं, उनका रास्ता चेंज हो जाता है, बदल जाता है। तो इसी घटना को हम बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। क्या बोलते हैं? प्रकाश का अपवर्तन। देखिए बोर्ड पे ध्यान से समझिए। देखिए प्रकाश का अपवर्तन, जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर उनके पथ में परिवर्तन की घटना को हम क्या बोलते हैं? प्रकाश का अपवर्तन बोलते हैं। इनको यानी उनका रास्ता क्या हो जाता है? बदल जाता है, चेंज हो जाता है। यहाँ तो कोई दिक्कत है? बताइए, कोई दिक्कत नहीं। देखिए हम समझेंगे अपवर्तन के नियम। तो अपवर्तन के दो नियम होता है। पहला नियम कहता है कि आपतित किरण और अपवर्तित किरण तथा अभिलंब, यानी देखिए आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। ध्यान से बोर्ड पर समझिए। ये क्या है? आपका आपतित किरण है। ये क्या है? आपका आपतित किरण है। और ये क्या है? आपका अभिलंब है। ये क्या है? अभिलंब है। ये क्या है? आपका अपवर्तित किरण है। ये क्या है? आपका अपवर्तित किरण है। देखिए तो आपतित किरण भी यहीं आकर के मिला है, अभिलंब भी यहीं पे मिला है और अपवर्तित किरण भी यहीं पे मिला है। इन कहने का मतलब ये है कि आपतित किरण और अपवर्तित किरण और अभिलंब ये तीनों एक ही तल में, इस तल में स्थित होते हैं। तो इसी को हम बोलते हैं अपवर्तन का पहला नियम। क्या बोलते हैं? अपवर्तन का पहला नियम। पहला नियम समझ लीजिए। अपवर्तित, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में क्या होते हैं? स्थित होते हैं। ठीक है। अब हम समझेंगे दूसरा नियम, द्वितीय नियम। देखिए बोर्ड पे ध्यान से समझिए तब आपको समझ में आएगा। देखिए ये है आपतित किरण। क्या है? आपतित किरण। ये है अभिलंब। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच में बने कोण को हम क्या बोलते हैं? आपतन कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आपतन कोण बोलते हैं। देखिए आपतित किरण और अभिलंब के बीच में बने कोण को हम क्या बोलते हैं? आपतन कोण बोलते हैं। इसको हम कैसे दिखाते हैं? तो आई से दिखाते हैं। कैसे दिखाते हैं? आई से। इसको हम क्या बोलते हैं? आपतन कोण बोलते हैं। आपतन कोण बोलते हैं। यहाँ तो कोई दिक्कत है? बताइए, यहाँ तो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। देखिए अब यहाँ पे देखिए अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच बने कोण को हम क्या बोलते हैं? अपवर्तन कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपवर्तन कोण, वर्तन कोण बोलते हैं। देखिए ये क्या है? आपका अभिलंब है और ये क्या है? आपका अपवर्तित किरण है। तो अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच में बने कोण को हम क्या बोलते हैं? अपवर्तन कोण बोलते हैं। इसको हम आर से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? आर से दिखाते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? अपवर्तन कोण। हम यहाँ लिख देते हैं अपवर्तन, अपवर्तन कोण। क्या बोलते हैं? अपवर्तन कोण बोलते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत है? दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। देखिए अब बोर्ड पे ध्यान समझिए। देखिए किन्हीं दो माध्यमों के लिए आपतन कोण आई की जया साइन तथा अपवर्तन कोण आर की जया साइन का अनुपात नियतांक होता है। क्या होता है? नियतांक होता है। देखिए यहाँ क्या हो जाएगा? साइन आई बटा साइन आर। साइन आई बटा साइन आर बराबर क्या होता है? नियतांक होता है। क्या होता है? नियतांक होता है। देखिए अगर हम चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए साइन आई बटा साइन आर बराबर
पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, तो इसको हम एस्नेल का नियम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपवर्तन के दूसरा नियम को यानी द्वितीय नियम को हम क्या बोलते हैं? एस्नेल का नियम भी बोलते हैं। यहाँ तो कोई दिक्कत है बताइए? यहाँ तो कोई दिक्कत है? अपवर्तन में कोई दिक्कत है तो बताइए? यहाँ तो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब हम अगला टॉपिक अगले नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। तब तक के लिए सभी लोग को दिल से जय हिंद, धन्यवाद।